इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2026-27 पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें जो है पूरा डिटेल में डाटा के साथ उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू फॉर्म में भी सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बजट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बजट 2026-27 का परिचय है। यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लिए 3 व्यापक लक्ष्यों और सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है, जिसमें जो है गरीब के उत्थान के लिए काम किया गया है, युवा की शक्ति के लिए काम किया गया है, किसान की समृद्धि के लिए है और महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। टोटल बजट की बात करेंगे तो यहाँ पर 53,47,315 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है। आप यहाँ पर टोटल याद रखिएगा, 26-27 में टोटल कितना करोड़ का बजट होगा, 53,47,315 करोड़ बजट जो है पेश किया गया है। खर्च की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 77.11% जो है ये राजस्व खर्च है और जो है पूंजीगत खर्च यहाँ पर 22.89% है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए टोटल पूंजीगत खर्च क्या है, 12,21,821 करोड़ है। और जो राजस्व खर्च यानी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा 41,25,494 करोड़। ये जो है याद रखना है डाटा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, सरकारी संचालन, वेतन, ब्याज, सब्सिडी, पेंशन, ये सारा जो है इसमें जाता है राजस्व खर्च में। और बुनियादी ढांचा, परियोजना, परिसंपत्ति के निर्माण के विकास में जाता है ये पूंजीगत खर्च। इससे जो है सरकार को इनकम भी बाद में आता है, याद रखिएगा। ये जो है टाटा इतना जो पैसा जो है ये चला गया, फिर वो लौट कर नहीं आने वाला है, ये राजस्व खर्च में होता है। यानी जो सैलरी मिल गया है वो तो मतलब डायरेक्ट सरकार का खर्च ही होता है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियाँ की बात करेंगे तो इसमें 35,33,150 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जो कि टैक्स से आता है। राजस्व गैर सरकारी राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होता है। उसके बाद पूंजीगत प्राप्ति यानी जो है कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, 18,14,165 करोड़ जो रहता है, जो कि ब्याज से, विनिवेश से, वसूली आदि के माध्यम से प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा जो है फिजिकल डेफिसिट, ये 4.3% रखा गया है, यानी जीडीपी का 4.3%। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए आप। उसके बाद ये जो है इस अभी नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू करेंगे उसमें सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 4.3% हो गया, जिसमें टोटल यहाँ पर 15,58,492 करोड़ सरकार के कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है ये। यानी जो है सरकार अगर मान लीजिए यहाँ पर सरकार के पास आया 50 लाख और जो है खर्च कर दिए 55 लाख, तो ये जो है घाटा हो गया थी। राजस्व घाटा हो गया यहाँ पर जीडीपी का 1.5%, यानी जो है 5,26,764 करोड़। और प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है जीडीपी का 0.3%, 99,442 करोड़। प्रभावी घाटा कितना होगा, प्राइमरी डेफिसिट, ये जीडीपी का 0.7%, यानी 2,91,796 करोड़। याद रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट 0.7%, प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% और राजस्व घाटा 1.5%। इसी प्रकार से राजकोषीय पूछेगा, यानी जो फिजिकल डेफिसिट 4.3%। ये जो है चारों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देख सकते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में जो है निवेश किया गया है। भारत में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। डिजाइन से लेकर निर्माण तक का जो है वैल्यू चेन को मजबूत करना इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन करना। एमएसएमई की पहुंच आसान, ऋण, तकनीक और बाजार तक सही से हो सके। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनाया गया, इसमें इस पर जोर दिया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया है। सुरक्षित, सुलभ और समावेशी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है। डिजिटल इंडिया को नई गति और मजबूती देना इसमें रखा गया है। चौथा यहाँ पर बात करेंगे, नेशनल फाइबर मिशन की घोषणा किया गया है। जल जीवन मिशन पर भी जोर दिया गया है, हर घर जल उपलब्धता को लेकर तेजी से सुनिश्चित करना, ये सारा चीज़। और एक जो है नया वीबीजी रामजी ग्राम स्तर पर विकास को गति, स्किल डेवलपमेंट पर रोजगार विशेष ध्यान, ये जो है दिया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ यहाँ पर 35,33,150 करोड़। उसी प्रकार से कैपिटल रेसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ 18,14,165 करोड़। राजस्व खर्च कितना, 41,25,494 करोड़। पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12,21,821 करोड़। उसी प्रकार से यहाँ पर 26-27 की प्रमुख योजना की बात करेंगे तो पीएम धन योजना शुरू किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। नेशनल फाइबर मिशन लॉन्च किया गया है। नेशनल जियोस्पेटिकल मिशन लॉन्च किया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है। विस्तार कृषि विकास के लिए लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे जो है बजट के प्रमुख राजकोषीय संकेतक। राजकोषीय घाटा यहाँ पर 4.3% है जीडीपी का, और जो है राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% है जीडीपी का। प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3% है,
जीडीपी का, और प्राथमिक घाटा यानी जो है प्राइमरी डेफिसिट जो है 0.7% है जीडीपी का। ये चारों याद रखना है आपको। आगे आप एमसीक्यू फॉर्म में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए कर और सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है। टैक्स रिमांड प्रक्रिया को तेज किया गया। डायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और कुशल बनाया गया। जीएसटी दरों का युक्तिकरण किया गया। प्रमुख मंत्रालय और जो है क्षेत्रों को आवंटित प्रमुख आंकड़े यहाँ पर दिया गया है। तो रक्षा मंत्रालय में टोटल यहाँ पर 7,84,678 करोड़ का पैसा दिया गया, जो कि सर्वाधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 3,09,575 करोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2,73,108 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। गृह मंत्रालय को यहाँ पर 2,55,234 करोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कृषि समृद्ध गतिविधियों में जो है कृषि मंत्रालय को दिया गया 1,62,671 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है, सारा यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, नंबर 1 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 26-27 का कुल खर्च जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो टोटल खर्च कितना बताए थे? 53,47,315। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें राजस्व खर्च दिया गया है 41,25,494 और पूंजीगत खर्च 12,21,821। कुल प्राप्ति यहाँ पर 35,33,150 है, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पर 18,14,165 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट का अनुमान कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 33,33,150 है, एक है 35,33,150। यहाँ पर 35,33,150 हो जाएगा, यानी 35,33,150 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, रेवेन्यू प्राप्तियाँ क्या होता है? वही प्राप्तियाँ जिनसे सरकार पर कोई नया ऋण यानी डेप्ट नहीं बढ़ता है, ये जो है रेवेन्यू प्राप्तियाँ होता है, जिसमें कि कर जो है टैक्स रिटर्न हो गया, गैर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, ये सारा शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 26-27 में पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट का अनुमान कितना है? तो कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 18,14,165 करोड़। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18,14,165 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां वही प्राप्तियां जिनसे सरकार की देनदारी यानी जो है लायबिलिटीज बढ़ती है, अर्थात सरकारी एसेट में परिवर्तन होता है। सरकार द्वारा लिया गया बाजार से ऋण यानी जो है मार्केट बोरोइंग, छोटी बचत की योजना यानी जो है स्मॉल सेविंग से प्राप्त राशि, ऋण की वसूली, रिकवरी ऑफ लोन, विनिवेश यानी जो है डिस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त आय, ये सारा जो है किसमें आता है? ये पूंजीगत प्राप्तियां में आता है। केंद्रीय बजट 26-27 में राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना है? तो राजस्व प्राप्तियां है हो जाएगा 41,25,494 करोड़। कितना हो जाएगा? 41,25,494 करोड़। यहाँ पर रेवेन्यू। राजस्व खर्च वह खर्च होता है जिससे नई परिसर एसेट का निर्माण नहीं होता है। इससे क्या होता है? नया जो है कुछ नहीं बनता है, जैसे सड़क, बिजली, पुल, ये सब नहीं बनता है। ये क्या होता है? जैसे सैलरी चला जाता है किसी के अकाउंट में, किसी को मान लीजिए सब्सिडी मिलता है गैस पर, उसमें जाता है, ये सारा जो है होगा आपका राजस्व खर्च। कर्मचारी पेंशन का भुगतान किया गया, ब्याज का भुगतान किया गया, ये सारा चीज राजस्व खर्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना है? तो ये हो जाएगा 12,21,821 करोड़। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूंजीगत खर्च वह होता है जो नई परिसंपत्ति एसेट का निर्माण होता है तथा देश की उत्पादक क्षमता को आर्थिक विकास की दीर्घकालिक मजबूती मिलती है। जैसे क्या होता है? सड़क का निर्माण करना, राजमार्ग जैसे बनाना, रेलवे अवसंरचना विकास करना, हवाई अड्डे का विस्तार करना, ये सब जो है आपका पूंजीगत खर्च हो गया। इससे पैसा भी बाद में सरकार को आएगा टैक्स के रूप में, तो याद रखिएगा। इसमें टोटल 12,21,821 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी जो फिजिकल डेफिसिट सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4.3% होगा। पिछले बार कितना था? 4.4% था 2025-26 में। अभी कितना है? 4.3% रखा गया। धीरे धीरे इसको जितना कम करते जाएगा उतना फायदा होगा, क्योंकि ये जो जितना भी जो घाटा हो रहा है ये तो बढ़ते जा रहा है, ऊपर से ब्याज ले लेके सरकार खर्च कर रही है, तो ये घाटा हुआ। जितना कम होगा उतना फायदा होगा देश के लिए। वह इससे जब सरकार कुल खर्च यानी टोटल उनकी प्राप्तियों उधार को छोड़कर अधिक हो जाता है, तब उसको जो है बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर 1.5% है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3%, प्राइमरी डेफिसिट 0.7%। ये भी याद रखिएगा डाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय बजट के अनुसार राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट सकल घरेलू जीडीपी का कितना परसेंट है? अभी बताए थे 1.5% है। यहाँ पर केंद्रीय बजट के अनुसार यहाँ पर राजस्व घाटा दर्शाता है कि अपने नियम, प्रशासनिक एवं संरचना संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपका 1.5% याद रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी जो है ये 0.3% है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार इफेक्टिव रेवेन्यू प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3% है, याद रखिएगा। चलिए ये जो है क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा माने राज्यों, संघ, राज्यों, क्षेत्र समितियों निर्माण के लिए दिए गए अनुदान, यानी जो है जो भी राजस्व घाटा हुआ उसमें से राज्य को कितना दिया गया उसको घटाने के बाद जो होता है वो प्रभावी राजस्व घाटा, यानी केंद्र का घाटा ये होगा। राज्य का अलग होता है, केंद्र का घटा के भी बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 0.7%। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये होता है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट ब्याज भुगतान को घटाने के बाद बची हुई राशि, यानी जो है जो मान लीजिए जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट अब यहाँ पर बताए थे 4.3% है, और इसमें से जो भी ब्याज भुगतान किया है तो ब्याज अगर मान लीजिए जो दे रहा है सरकार वो ब्याज इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो यहाँ पर वो कितना बचेगा, तो 0.7% है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, डेफिसिट मतलब घाटा होता है, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो है आय होता है, इनकम होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की 4 प्रमुख प्राथमिकताओं प्रायोरिटी ग्रुप में कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो गरीब शामिल है, युवा शामिल है, किसान शामिल है, उद्योगपति यहाँ पर, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चौथा जो है महिला, इसमें केंद्रीय बजट 26-27 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, केवल सरकारी खर्च में वृद्धि करना, केवल संग्रह जो है बढ़ाना, तेज आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार विकसित भारत यानी जो है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकास का मुख्य आधार किसे माना गया है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट को माना गया है, समावेशी विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बजट का स्पष्ट किया है कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए, जिसमें किसान, महिला, युवा, गरीब ये जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर केंद्रीय बजट 26-27 प्रधानमंत्री धन धान योजना यानी जो है पीएम धन धान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा तथा किसानों की आय, ग्रामीण विकास को सशक्त बनाना, इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर है केंद्रीय बजट 26-27 में ग्रामीण समृद्ध सहनशीलता कार्यक्रम रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रिलायंस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार, आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है किसान की आय को बढ़ाने पर, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण समृद्धि और सहनशीलता कार्यक्रम रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रिलायंस प्रोग्राम का प्रमुख लाभार्थी कौन होगा, तो किसान होगा, ग्रामीण महिला, राजस्व एसएचजी एवं ग्रामीण उद्यमी, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु घोषित मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लेसेस यानी जो है आत्मनिर्भरता इन प्लेसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दाल उत्पादन में वृद्धि कर देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में उच्च उपज वाले बीजों हाई यील्ड सीड्स के लिए राष्ट्रीय मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को विकास, किसानों की उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस मिशन के अंतर्गत जलवायु अनुकूल जो है बीजों को बढ़ावा देने पर, किसान को प्रमाणित गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा, कृषि अनुसंधान संस्थान और बीज उत्पादन प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। 18 नंबर है, केंद्रीय बजट 26-27 में मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में करने की घोषणा की गई है, तो बिहार में करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर केंद्रीय बजट 2026 में राष्ट्रीय सहकारिता विकास एनसीडीसी का सहयोग किस क्षेत्र के विकास के लिए है, तो फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर के लिए, सही इसका हो जाएगा। इसमें जो है विशेष पहल की गई है, इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है फल एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना, भंडारण को कोल्ड चेन से मजबूत करना, आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन को बेहतर बनाना, किसानों की उनकी उपज को बेहतर मूल्य दिलाना, इसका ये मुख्य जो है पहल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में बिहार के पश्चिम से कोसी नहर यानी जो है वेस्टर्न कोसी कैनाल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता किस उद्देश्य से प्रदान की जाएगी, तो सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए की जाएगी। 21वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है,
तो ये बीटा में करने की घोषणा की गई है। इसका क्या उद्देश्य है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना, फूड प्रोसेसिंग उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये सारा इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा मेक इन इंडिया को गति देना तथा विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 26-27 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत किन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की गई है, तो लघु मध्यम एवं बड़े उद्योगों के समग्र विकास तथा रोजगार सृजन पर जो है जोर दिया गया है। तो ये अभी बता ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 24 नंबर प्रश्न है, 26-27 में एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन देने की प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये रोजगार सृजन, उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा आर्थिक विकास को गति देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में नेशनल जियो स्पेशियल मिशन नेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है अवसंरचना विकसित कर भूमि अभिलेख शहरी नियोजन एवं विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। अगला यहाँ पर बात करेंगे, 26वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में इंडिया एआई मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, नवाचार एवं एआई इकोसिस्टम को सशक्त बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर केंद्रीय बजट 26-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर चिप इकोसिस्टम विकसित करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 28 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 26-27 में नेशनल फाइबर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कपास, जूट, भांग एवं प्राकृतिक रेशों की उत्पादकता, गुणवत्ता, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, याद रखिएगा कपास, जूट और भांग, ये सारा चीज इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 26-27 में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, जन विश्वास विधेयक यानी 2.0 जन विश्वास विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। व्यापार करने में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, आवश्यक कानूनी प्रावधान को सरल बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टॉप 30 यहाँ पर MCQ कवर कर लिया है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर जो है लाइक कर दीजिए और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।